2023 आने वाला है। नंबरों के हिसाब से कैसा रहेगा ये हमारा, अंकों के आधार पर हमारे देश के लिए, हमारे लिए। तो ये 2023 का जो टोटल है, अगर हम देखें तो 7 अंक बनता है, केतु का बनता है। तो ये अंक हमारे देश में उन्नति के साथ साथ ज्ञान को बढ़ाएगा, नई नई आविष्कार होंगे, क्योंकि केतु में ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान का बोलबाला होता है। तो ये ज्ञान को तो बढ़ाएगा, कुछ ना कुछ उन्नति लेकर आएगा, पर कुछ शैडो बनाएगा, जिसके कारण हमारे देश में असामाजिकता तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और कुछ ना कुछ हमारे जैसे पड़ोसी देश के साथ अनबन बढ़ सकती है, क्योंकि इस 7 अंक में आपस में मनमुटाव बनता रहता है। अब हम बात करेंगे मूलांक 1 से, कि मूलांक 1 वाले जिनका मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है, 2023 उनके लिए क्या लेकर आएगा। 2023 उनके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा, मन में खुशी लेकर आएगा, क्योंकि जो 1 अंक है वो राजा का अंक है, और राजा बिना ज्ञान के अधूरा होता है। अगर राजा के अंदर ही ज्ञान नहीं है तो वो देश चल नहीं सकता है। ऐसे ही मूलांक 1 को ज्ञान की बढ़ोतरी मिलेगी। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जीवन बढ़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां होंगी, क्योंकि छाया ग्रह शैडो स्किन की डिजीज देगा मूलांक 1 को, और आपके जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव लेकर आता रहेगा। पर आपको मैंने पहले ही बताया, गुड लक में आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, जो आपके लिए बेनिफिट देगा। और अगर आप कहेंगे तो इस जो वीडियो में थोड़ा और डीपली भी बनाएंगे हम, बट हम इसको इतना लॉन्ग नहीं ले सकते हैं। अब मूलांक 2 के बारे में बात करेंगे। मूलांक 2 चंद्र है। 2 चंद्र भी आप देखोगे कि घटता बढ़ता रहता है, छाया का इस पर भी बहुत प्रभाव रहता है, केतु के साथ थोड़ा इसका ऊपर नीचे चलता रहता है। तो इनमें जो मूलांक 2 वाले हैं, जो उनके मूड स्विंग्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब भी छाया बढ़ती है, जब भी हमारे अंदर शैडो बढ़ती है, निराशा आती है, नेगेटिविटी आती है। पर 2 के लिए खुशखबरी यही है कि जीवन में उनको जो चाहिए वो मिलना शुरू होगा। अगर आप कोई भी कार्य अपने मन से करेंगे तो 2023 आपको गुड लक लेकर प्रदान करेगा। अब मूलांक 3 के बारे में बात करेंगे। मूलांक 3 बृहस्पति महाराज का है, और वो भी ज्ञान के देवता हैं, देवों के गुरु हैं, और केतु उनके गुरु भी माने जाएंगे, और शुक्र देव भी माने जाएंगे। तो ये जो मूलांक 3 वाले हैं, अगर आप पढ़ाई में हैं तो आपके लिए साल बहुत अच्छा है। आपका कोई टेस्ट क्लियर हो सकता है, आप किसी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस की बारीकी समझने में आपको मदद मिलेगी। 3 अंक्स के लिए बस यही एक थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आएगी कि आपस में जो हम अपनी फीलिंग्स शेयर कर पा रहे थे वो कम करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति कम बोलते हैं, बट लोग सोचते हैं कि वो अपने घमंड में हैं। तो इससे क्या होता है, कई बार आपके जो आपसी रिश्ते हैं वो थोड़े से खराब हो जाते हैं। उसके लिए आप सावधानी रखें। अब मूलांक हम 4 की बात करेंगे। केतु और राहु एक ही शरीर था। कृष्ण भगवान के विष्णु भगवान जी ने मोहिनी का अवतार लिया था, और जैसे ही उन्होंने अमृत पान किया तो सूर्यदेव और चंद्रदेव ने बता दिया। इससे उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट दी। अब उन्होंने तो अमृत पान कर लिया था, तो 2 हिस्से हो गए, और दोनों के दोनों आज तक जिंदा हैं।
तो ऊपर वाला भाग है राहु, नीचे वाला है केतु। तो आप देखो कि राहु और केतु मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। तो जिनका मूलांक 4 है वो कहते नहीं है कि 4 अंक वाले अच्छे जज बनते हैं, उनमें एनर्जी है। अगर आप 4 अंक वाले हैं तो अगर आप खिलाड़ी हैं तो अगर इस साल कोई खेल हुआ तो उसमें आपका जीतना संभव है। आप ऐसे ऐसे कार्य करोगे, एनर्जी से भरे रहोगे, क्योंकि दोनों मिलने से शरीर में एनर्जी का प्रभाव और ज्ञान का प्रभाव बहुत हो जाएगा। आपके लिए गुड लेकर आएगा, पर ओवरकम थिंकिंग करनी है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सोचते हैं तो वो ना करें। बोलो जय श्री राम। अब हम बात करेंगे मूलांक 5 के लिए। इसको मैं राजकुमार का अंक बोलती हूँ। राजकुमार अंक है ये, और जैसे ही केतु के साथ मिलते हैं 2023 इनके ज्ञान को बढ़ाएगा, इनकी चंचलता को बढ़ाएगा, इनके जीवन में इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस सब कुछ लेकर आएगा। साथ के साथ आलस को बढ़ा देगा। थोड़ा सा इनका अपने पे कंट्रोल कम हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज्ञानी व्यक्ति बहुत सोचना शुरू कर देता है, और राजकुमार जैसे ही अपने फॉर्म में आते हैं तो वो थोड़े से उद्दंड भी हो जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, पेड़ पौधों की सेवा करें। 5 नंबर अंक वालों के लिए गुड लक यही होता है कि आप अगर केतु आप पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है तो आप पेड़ पौधों की सेवा ज़रूर करें, पानी दें, स्कूल में लगवा सकते हैं, किसी मंदिर में लगवा सकते हैं। अब हम मूलांक 6 की बात करेंगे। शुक्राचार्य माता लक्ष्मी का 6 अंक। अब की बार 6 अंक वालों के लिए धन का आगमन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, काफ़ी चीज़ें उनको गेन होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ कि कई कहते हैं कि हमारा मूलांक भाग्यांक 6 है, पर जो आप बताते हैं वो इफ़ेक्ट उसमें कुछ % है। तो उसका कारण यही होता है क्योंकि आप प्योरली 6 नहीं हो। क्योंकि अगर कोई 24 तारीख को पैदा हुआ है तो आप देखो उसमें 2 अंक भी है, 4 अंक भी है, तो वो भी गुण उसमें मौजूद होंगे। तो इसलिए प्योरली जो होते हैं, जो 6 को ही पैदा होते हैं, उनमें प्योर गुण आ जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रभाव अलग रह जाता है। तो ये सिर्फ आपके अंक का मैजिक होता है कि आपके अंक कौन से ग्रह को खींच कर ला रहे हैं और आप क्या समझ रहे हो। हम पूरे अंकों का भी बताएंगे, 2023 में जो अंक आ रहे हैं वो भी आपको क्या दे सकते हैं, तो ये भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं। अभी हम 7 अंक की बात करेंगे। वार्ड का लकीस्ट नंबर है, ठीक है। 7 नंबर में इतनी ज़्यादा अद्भुत शक्तियाँ होती हैं कि 7 अंक 7 रंगों का इंद्रधनुष, 7 रंगों के कुंडली होती है हमारी बॉडी में, 7 फेरे लेते हैं हम। मनुष्य में 7 7 7 इतना होता है कि हम उसकी महिमा को समझ ही नहीं पाते हैं। तो 7 नंबर वाले उठ खड़े हों, आपके लिए ये साल बल्ले बल्ले है, शाबा शाबा है, खुशी का है। भंगड़ा पालो भाई पहले से ही, पर आपने मेहनत करनी है। ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं करोगे, नहीं तो 7 नंबर दोनों 7 मिलकर छाया बना देंगे, मुकदमे करा देंगे। ज़्यादा लड़ोगे जेल जा सकते हो, क्योंकि लक हमें कब डुबो दे ये हमें नहीं पता चलता। अब बहुत सारे लोग पीछे से देखते हैं कि रानू मंडल वायरल हो गई तो कितना लक काम कर गया, अब एकदम वो वहीं पर है। तो लक के साथ साथ मेहनत होनी बहुत ज़रूरी है। आगे हम अंक की बात करेंगे। 8 अंक शनि का अंक है, और साथ में मिलकर ऐसा अंक मैजिकल्स बना देंगे कि वो अपनी मेहनत को निखारेंगे। अगर इस साल पुलिस की या कोई भी आर्मी की कुछ भर्तियाँ होंगी तो उसमें बहुत सारे 8 नंबर वाले निकलेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि उनको साथ में 7 अंक ज्ञान भी देगा, दोनों मिला जुला कर कुछ ना कुछ कर लेंगे अपना। अब 9 अंक है हमारा, बहुत पावरफुल नंबर, स्पिरिचुअल नंबर, और सबसे ज़्यादा कहते हैं कि केतु को कंट्रोल करने में हनुमान जी की भक्ति करवाई जाती है, शिव जी की भक्ति करवाई जाती है। तो 9 नंबर वाले अपने
ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें। शिव चालीसा कर सकते हैं आप, बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दें। अगर आपको कोई भी, क्योंकि 7 नंबर कई बार 9 के साथ दुर्घटनाएं करना शुरू कर देता है, अगर आपके एक्सीडेंट बार बार हुए हैं तो बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करें। और 7 नंबर का अगर आप बहुत अच्छा इफेक्ट चाहते हैं, बोनस टिप है, सबके लिए है, कुत्तों की सेवा करें। बट मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि उनको जो मीठे बिस्किट हैं वो ना खिलाएं, उससे उनको स्किन एलर्जी होती है, खुजली की बीमारी होती है, अगर वो होगी तो उसका पाप भी आपको लगेगा। इसलिए हो सके तो आप घर की रोटी खिला सकते हैं, कुछ ऐसे आइटम आते हैं जो डॉग्स को खिला सकते हैं, वो ही खिलाएं। देखो पहले हमारे समाज में जो चीज़ें थी, हमको उन चीज़ों को हम मॉडिफाई कर चुके तो साथ में ध्यान भी रखो कि भाई मैं अगर किसी डॉग को खिला रही हूँ मीठे, बार बार मैं मीठे बिस्किट खिलाऊंगी तो उसको बीमारी होगी। ये सभी को पता है, बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि 5 रुपए का पार्ले जी लिया और मैंने पुण्य कमाया। नहीं भाई जी, वो उसको स्किन डिजीज़ देगा, उसको बीमारी प्रदान करेगा। अपने घर की 2 रोटी फालतू बनवा सकते हो, नहीं तो कुछ ऐसे डॉग फीड होते हैं जो आप खिला सकते हो, तो उसका आप ध्यान रखें। आप दूध पिला सकते हो उनको, जो भी आपको, जैसे कोई गांव में रहता है, लस्सी दूध जो भी उसको अवेलेबल होता है वो पिलाएं। और इस बारे में अगर आपको और अच्छी डिटेल से वीडियो चाहिए है तो आप मुझे बताएं, मैं पूरी बनाऊंगी और कोशिश करूंगी आपके लिए नई नई बोनस में उपाय बताना, टिप्स बताना, कुछ ना कुछ आपके लिए जो भी आप चाहेंगे बनाएंगे। बोलो बाबा का आशीर्वाद, SPM चैनल।